प्रणाम मेरा सभी को। गौतम बुद्ध बार बार एक ही शब्द कहते हैं राजाओं से, भिक्षुओं से, सबसे, कि दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीत लो। अब इसका अर्थ क्या हुआ, कैसे, क्या मतलब? जैसे अब बाहर को जीतने को तो समझ आता है कि हाँ, दूसरों की पास जो चीज़ है वो चीज़ हमें मिल जाए तो हम समझो वो चीज़ जीत गए। तो खुद को कैसे जीते, उसके लिए पहले जानना होगा खुद हम हैं क्या। हम हैं थॉट्स, भावनाएं, हैबिट्स, पैटर्न्स। धीरे 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 समझ इस चीज़ की बढ़ेगी हमारी। अभी हम थॉट्स को सोचते हैं छोटी सी चीज़ है, जबकि थॉट इतनी बड़ी चीज़ होती है जब इसकी भी एक इंटेंसिटी होती है। पहले एक थॉट बहुत छोटा सा होता है, फिर उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है, जैसे पंखा जो शुरुआत करते हैं तो बहुत हल्का होता है, चाहो तो हाथ से रोक सकते हो, लेकिन एक स्पीड जब पकड़ जाता है तो उसमें आपका हाथ तक कट सकता है। इसी तरह से थॉट्स की स्पीड बढ़ जाती है। थॉट्स हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी कम करनी होगी। और वो कैसे होगी? वो होगी, कबीर साहब जी का दोहा है ना, दुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। इसमें एक गहरा सूत्र है। जब हम दुखी होते हैं तब हमारे अंदर के सिस्टम अवेयरनेस नहीं बढ़ सकती, तब हम डिप्रेशन में जाते हैं। तब हम सिमरन करते हैं लेकिन वो वेस्ट ऑफ होता है, क्योंकि तब हमारी एनर्जी अंदर की तरफ नहीं मुड़ती। और जब हमारे पास कोई खुशी आती है, कोई सुख होता है, ऑब्जर्वेशन का वक्त वही होता है, बहुत सेंसिटिव वक्त होता है। उस टाइम हम इनसेंसिटिव नहीं होने चाहिए, हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा। खुशी जब आती है तब एकदम से उछल के उसकी एनर्जी को हम बाहर वेस्ट कर देते हैं। एनर्जी आती है तभी तो काम हो सकता है। जैसे पैसा आया हाथ में तभी तो कुछ खरीद सकते हैं। अब दुख में तो पैसा खो गया, अब रोने के अलावा कुछ नहीं। वो दुख में, दुख मतलब एनर्जी का लॉस हो जाना, कैसे भी, पैसे की या किसी भी चीज़ की, इमोशंस की एनर्जी, या किसी भाई बंधु की मौत, कुछ भी दुख का कारण क्या है? कुछ चीज़ चली गई आपकी ज़िंदगी से। और सुख का मतलब क्या? कुछ चीज़ आई है तभी तो उसको कुछ डायरेक्शन दी जा सकती है। तो वो सुख में सिमरन वाली बात वही है, जब खुशी कोई आए हमारी ज़िंदगी में तो एकदम से पागल नहीं हो जाना, ऑब्जर्वेशन बढ़ाना, उस टाइम अपने आप को बैलेंस करना। जैसे पहले नटर जो उस पर दो तरफ एक रस्सी को पकड़ के खड़े होते हैं, उनके ऊपर एक लड़की आराम से एक डंडा पकड़ के बैलेंस करके संभाल के चलती है। वैसे ही हमें बैलेंस होना होगा, इमोशंस में बहना नहीं होगा। उस तरह की जब हमारी माइंड की स्टेज आ जाएगी तभी हमारी अवेयरनेस बढ़नी शुरू होगी, सेक्शन 2 भी डेवलप होगा। जब भी हम खुशी में आते हैं, इमोशंस में आते हैं या उत्तेजना में आते हैं तो अलर्ट होने की ज़रूरत है। हमारे लोगों को क्या कहा जाता है और क्या चल रहा है ज़िंदगी में, मतलब अब कौन से नए नए पैटर्न्स आप बना रहे हैं? पैटर्न्स कम करने पड़ेंगे, तभी हम बॉडी से आज़ादी को महसूस कर पाएंगे। जितने पैटर्न्स ज़्यादा बढ़ा देंगे उतना ही बॉडी की ग्रिप हमारे ऊपर बहुत बढ़ जाएगी और उतना ही हम बंधन में महसूस करेंगे। हम बंधन में महसूस क्यों करते हैं? यानी कोई चीज़ ऐसी अंदर, हमारे अंदर एंटिटी है ना जो फ्री है, उसको ये बंधन लगता है। जब कोई बीमारी होती है लगता है बहुत बंध गए, यानी वो चीज़ उड़ती है। जब भी शरीर का कुछ याद आता है तो बंधे बंधे, भूख लगी है तो हम बंधे महसूस करते हैं। किसी भी तरह की कुछ भी शरीर की ज़रूरत आती है तो हमें बंधन महसूस होता है। बंधन क्यों महसूस होता है? क्योंकि हम वो हैं नहीं। कभी भी कोई इम्पल्स बाहर से आ रही हैं, उसको साधना होगा। साधु क्या करता है? साधता है इम्पल्स को। हम लोग क्या करते हैं? इम्पल्स में बहते हैं। साधु और उसमें यही फ़र्क है। इसका साइंटिफिक अप्रोच करना होगा हमें। जैसे अब एक काम को हम, जैसे कोई भी काम करते हैं, हमें पता है चीनी, चाय पत्ती, दूध डाल दे तो चाय बनती है, इलायची डालते तो इस टेस्ट की बनती है, हर बार वही बनती है। ऐसे ही हमें साइंटिफिक अप्रोच अपने इस ध्यान की उसमें करनी होगी कि जितनी बार हम गहरी श्वास करते हैं, क्या हमारा गुस्सा शांत होता है?
क्या हम खुशी में जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्या आगे जब खुशी आती है तो क्या हमारी उत्तेजना में हम बहते तो नहीं हैं, हम घमंडी तो नहीं हो जाते? क्योंकि जिस टाइम उत्तेजना आती है उसी तभी हमसे क्राइम भी होते हैं और कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हमें नहीं करनी थी। पावर हाथ में आती है तब हम मदमस्त हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या करना है, उस टाइम हम संभाल नहीं पाते उस पावर को। कोई मैजिकल पावर अगर जो बाई द वे आ जाती है अध्यात्म के रास्ते में चलते हो तो बंदा उसी में पागल हो जाता है, उसी को भुनाने में लग जाता है, जबकि वो आगे मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में काम करने के लिए थी। इस ज़िंदगी में तो हमें साधना ही साधना है, आगे हमें स्वप्न की दुनिया में भी अपनी माइंड को साधना है। तो उसके लिए क्या, खुद को जानो। खुद को कैसे जानना है? अपने एक एक थॉट के तागे को ढीला करना होगा। कोई भी हर टाइम जो हमारे अंदर इंटेलिजेंस, इमोशन और एस सेंटर है, तमस गुण है, इसके जो उधेड़ गुण है, हर चीज़ दुनिया तीनों गुणों से ही कृष्ण भगवान ने बताया है श्रीमद् भगवद गीता में कि तीनों गुणों का ही खेल है सारा। तो तीनों गुणों की देखनी होगी किस में क्या आ रहा है। आप किसी को देखा, क्या कह रहा है हमारा माइंड, उसको ध्यान से सुनो, यानी इंटेलिजेंस, क्या इमोशंस पे बहना है, क्योंकि जो रिएक्शन में ही जवाब आता है एक मिनट से पहले। सेक्शन 1 में जैसे कोई भी चीज़ हम देखते हैं, जस्ट माइंड एकदम से जजमेंट पास कर देगा या कह देगा नहीं ऐसा है वैसा है, पिछले हिसाब के से बहुत कुछ कह देता है। और उसको हम रोक के देख पाते हैं क्या? देख पाएंगे तो हम सही डिसीजंस भी कर पाएंगे। रास्ता तो लंबा रहेगा ही रहेगा, लेकिन रोज़ रोज़ एक एक कदम करते आज यहाँ तक पहुँचे ना। अब कंट्रोल वाली स्टेज पे आ गई, जैसे 4 स्टेज हमने बात की थी ना, वैसे ही हमें सिंपल कॉन्शियसनेस से सेल्फ कॉन्शियसनेस पे आना है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तो तब बनेगी, पहले सेल्फ पे तो काम करें, यानी खुद पे तो काम करें। ऐसे ही पहला क्या है, पहला रिएक्शन वाला होता है, दूसरा माइंड हमारा क्या होता है, कंट्रोल वाला, और तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन वाला, यानी अपने थॉट्स को भी देखना और सामने वाले को भी देखना, वो ऑब्जर्वेशन वाला होता है। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप चलेंगे। एक अगर जो विचार को हमने देख के एनालिसिस कैसा है, क्यों है, क्या क्या आया, क्या हमारी उसमें कोई वासना है, उसमें लालच है हमारा या नहीं है, या क्या हम चाह रहे हैं उसके अंदर, अपनी भी इंटेंशन आती है। क्योंकि सामने जब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी हमें कैसा पता लगेगा कि हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ता होगा कि आज कोई भी खाने वाले पकवान टेस्टी आया था, लेकिन अब मन वो नहीं करता कि हाँ टेस्टी आया तो बहुत ज़्यादा खा लो। देखना पड़ेगा जीभ थोड़ी अपनी इसमें सेंसिटिविटी बड़ी है कि नहीं बड़ी है, कानों की सेंसिटिविटी बड़ी है कि नहीं, आँखों की बड़ी है कि नहीं। हर रोज़ काम करते चले जाएंगे उतना ही। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी ने तारीफ़ कर दी, उसी की इमोशंस को कितनी टाइम तक हमारे दिमाग में बबलिंग करती रहती है। कोई मूवी देख ली, लगा कुछ नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो पैटर्न मजबूत हो जाते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फ़र्क पड़ा है। अगर जो ऊंचाई नहीं चढ़ रहे तो नीचे तो जा ही रहे हैं, ग्रेविटी तो काम कर ही रही है। अगर जो कुछ नहीं कर रहे तो नीचे तो गए ही गए। रोज़ उठना होगा, रोज़ उठना होगा, रोज़ इसमें निकलने के लिए हिम्मत करनी होगी। जब तक सेक्शन 2 भी डेवलप नहीं हो जाता, CCS स्टेज पार नहीं होती है, डिसइंफेक्शन चेम्बर नहीं बनता, जब तक प्रकृति को महसूस नहीं होता कि हाँ अब ये दुनिया से पक चुका है। पका हुआ फल आसानी से गिर जाता है, हम पके नहीं, हम कच्चे, हमसे कुछ चीज़ छीनी जाती है तो हमारे अंदर से एक तरह से रोना निकलता है। छूटना चाहिए, छुड़ाना नहीं चाहिए। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।